Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I am Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years we have been giving coaching for JEE as well as NEET. And for the last 30 years I am into this coaching profession where many children have become successful, and we have helped them in bringing their dreams come true. They have acquired very high levels in their life. They are working in very good hospitals, very good industries. In a way, in a nutshell, they are very successful in their lives, and we are really proud of them. We would be very happy to help you achieve your dreams, and we will be helping you out with our mentorship, provided you are there with us in watching all the videos, you are there with us in all the live classes, you are there with us in all the physical classes, and you are following all the programs which are set by this academy. So let us come back to the point. We were doing about the solid state, another very good chapter, and this chapter is completely to imagine because it is all 3D structures are there. Solid state में last class में हमने किया था different types of the unit cells, लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, और किस तरह से हर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल के रेडियस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स. अब आज हम करेंगे रेडियस रेशो, दैट मीन्स रेडियस ऑफ केटायन टू रेडियस ऑफ एनायन. अब ये रेडियस रेशो की बात कहाँ से आती है? क्रिस्टल है, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो उसमें सोडियम केटायन है और जो क्लोराइड है दैट इज़ एनायन. जिस तरह से केटायन और एनायन एक क्रिस्टल में प्रेजेंट होंगे, जितनी वो स्पेस लेंगे, उस बेसिस पे उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री डिसाइड होती है. मींस केटायन टू एनायन रेशो की जो वैल्यू आएगी एक पर्टिकुलर रेंज होती है. अगर वो वैल्यू उस रेंज के अंदर है तो हम बता सकते हैं कि कौन सी ज्योमेट्री होगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो दिस विल बी हेल्पिंग यू आउट इन ऑल दोज थिंग्स. तो रेडियस रेशो को निकालने के लिए एक फिगर हम लेंगे जिससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ सके कि रेडियस रेशो हमको कैसे कैलकुलेट करना है. 4 स्फीयर्स हमने लिए हैं. 3D स्ट्रक्चर्स बनाना पॉसिबल नहीं है बोर्ड के ऊपर, सो जस्ट 4 स्फीयर्स लेके इस रेडियस को हम कैलकुलेट करेंगे. तो एवरीबडी विल लुक हियर केयरफुली कि किस तरह से एनायंस और केटायंस के रेडियस की बात हम इस फिगर से करेंगे. इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे आप देखोगे, जो बड़ा वाला स्फीयर है वो है एनायन और जो छोटा स्फीयर है वो है केटायन. इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रेडियस कौन सा हम ले रहे हैं और उसका वेरिएबल क्या रखा है. जो बड़ा सर्कल है वो एनायन है, जो छोटा सर्कल है वो केटायन है. लेट अस से कि जो एनायन का रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जो केटायन, ये जो बीच में है, केटायन हमेशा स्पेसेस में प्रेजेंट होगा क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है. तो केटायन का रेडियस स्मॉल आर है. ये पार्ट हो गया आर, ये पार्ट हो गया आर, और ये आर एंड आर. सो ये केटायन का रेडियस है. वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं आर, और ये पार्ट हो गया स्मॉल आर. इसको डेजिनेट करते हैं ए, बी एंड सी से. हमको निकालना है रेशो ऑफ केटायन टू दैट ऑफ एनायन. तो जब AC लेंगे तो उसमें हमारे पास रेडियस ऑफ एनायन भी है, रेडियस ऑफ केटायन भी है. और जब हम एक एज ले रहे हैं, क्यूब में एज लेंथ होती है, AB एक एज है क्यूब का. सो AB से हमको एनायन का रेडियस मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है एनायन प्लस केटायन. तो हम ये दो वैल्यूज़ लेंगे जिसको एज लेंथ की टर्म्स में भी लिखेंगे एंड रेडियस की टर्म्स में भी लिखेंगे. सो AC अपॉन AB, ये क्या हो जाएगा? यू विल सी हियर R प्लस R
मतलब 2r प्लस दिस r प्लस r मीन्स ये हो गया 2r अपॉन ए बी क्या है, ये भी एनायन का रेडियस है, मीन्स अपॉन 2r। दिस इज इक्वल टू, ये हम लेंगे एज लेंथ के फॉर्म में। इसका भी एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे आप देखिए, दिस इज ए बी एंड सी। लास्ट क्लास में हमने किया था, ये पार्ट एज लेंथ है जिसको ए बोलेंगे, ये भी एज लेंथ है, दिस इज ए। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए सी की वैल्यू आती है √2a। वही वैल्यू ए सी की यहाँ पे लिखोगे √2a, ये हो गया √2a और ये हो गया a। इसको यहाँ पे कैंसिल किया, 2r अपॉन 2r 1, दिस इज 2r अपॉन 2r, इसको कैंसिल किया, मीन्स दिस बिकम्स 1 प्लस r अपॉन r, कैटायन अपॉन एनायन। दिस इज इक्वल टू √2, 1 प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू 1.414। √2 की वैल्यू पुट करोगे, r अपॉन r विल बी दिस माइनस 1, मीन्स ये हो जाएगा 0.414। ये कहलाएगा r प्लस अपॉन r माइनस 0.414। जब भी रेडियस रेशो 0.414 है तो एक टेबुलर फॉर्म अभी आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगी, उससे पता चलेगा कि जब भी ये वाला रेडियस रेशो होता है तो उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो रेडियस रेशो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो हमको क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता रहा है, ज्योमेट्री के बारे में बता रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे यहाँ पे रेडियस रेशो की डिफरेंट रेंजेस, जिससे कि ज्योमेट्री का पता चल सके, क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके, एंड दैट विल हेल्प इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेंज ऑफ रेडियस रेशो, रेंज ऑफ रेडियस रेशो, इसके ऊपर एक पूरा टैबुलर फॉर्म है जिसमें फर्स्ट है 0.155 टू 0.225, आप एज इट इज़ लिखते जाओगे, 0.225 टू 0.414, थर्ड है 0.414 टू 0.732, फोर्थ है 0.732 टू 1। जब भी रेडियस रेशो इस रेंज में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड यहाँ पे आएगी इसकी ज्योमेट्री, एंड यहाँ पे आएगा एग्जाम्पल। इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, इस रेंज में 4, इसमें 6 और इसमें 8। इस रेंज में इसकी ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, एंड इस रेंज में इसकी ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल। इस रेंज में इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, एंड यहाँ पे होती है क्यूबिकल। जस्ट 1 और 2 एग्जाम्पल्स हर केस का आपको आना चाहिए। जब ट्राइगोनल प्लेनर है तो B2O3 है, टेट्राहेड्रल में आप जिंक सल्फाइड ले सकते हो, इसमें सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, इसमें सीजियम क्लोराइड। ये पूरा टैबुलर फॉर्म में ये पूरा चार्ट याद रहना चाहिए। अभी हमने निकाला था रेडियस रेशो 0.414, मीन्स ये यहाँ पे अपर रेंज में है, तो आप टेट्राहेड्रल नहीं लोगे, उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। उस वैल्यू को लोअर रेंज से लेके उसकी ज्योमेट्री को आपको बताना है, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर सपोज रेडियस रेशो 0.732 रहेगी तो आप ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलोगे, लेस देन 0.732 विल बी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, दैट विल बी क्यूबिकल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है, एक अगर स्फीयर यहाँ पे आपने बनाया एंड इसको टच कर रहे हैं 6 अदर स्फीयर्स, 3, 4, 5, 6, मीन्स इस स्फीयर को टच करने वाले 6 स्फीयर्स हैं,
तो इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, मीन्स द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टचिंग अ पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और भी फॉर्मूलेज आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न, एंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे लाइव क्लास में भी, टफ, टिपिकल and very important for competitive exams. So be with us in all the video lectures, be with us in the live classes, physical classes, give all the examinations, and we'll be there to help you out. So like the video, subscribe the channel, as well as press the bell icon so that we are motivated to give you more and more very good concepts. Till then, thank you so much.